वालेकुम, दिस निज़ामुद्दीन मेमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.6 के बारे में, जिसमें हमारा जिक्र है साइंटिफिक डिवीजन का। ठीक है, साइंटिफिक डिवीजन फर्स्ट टाइम आ रहा है, इसमें पहले फर्स्ट ईयर में हुआ करता था, अब 9th में भी आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। साइंटिफिक डिवीजन से हमें रिमाइंडर और कोशेंट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास ये पी ऑफ एक्स तो हमारे पास मिला हुआ है। ठीक है, ये एक्स माइनस वन जो है हम लेंगे इसको 0 के बराबर, तो माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब साइंटिफिक डिवीजन में हम करते क्या है, ये 1 जो है डिवाइडर है, ये हम रखते हैं यूँ। ठीक है, और इन सब के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे यहाँ पर। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, कोई नंबर एक्स क्यूब के आगे नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, कोई नंबर नहीं है, तो मतलब क्या है, -1 है। इसके साथ जो माइनस साइन है मतलब हम -1 लेंगे। इसके साथ हम लेंगे एक्स का कोएफिशिएंट है +1 और ये -1 हमारा सेम, और यहाँ पर देंगे हम एक लाइन। ठीक हो गया। सबसे पहले ये हमारा सेम उतरता है यहाँ पर, तो ये 1 हमने सेम उतार दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको टेबल लगाते देंगे। 1 टाइम 1 इज, ये आ गया 1, -1 और +1 हो गया 0। 1 टाइम 0 इज, आ गया 0। 1 + 0 हो गया 1। 1 टाइम 1 इज 1, -1 + 1 हो गया 0। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये जो ये होता है हमारा रिमाइंडर और ये होता है हमारा कोशेंट। कोशेंट को थोड़ा सा और सीधा करके लिखेंगे, किस तरीके से, ये हमने 1 लिखा, ये 0 लिखा और ये 1 लिखा। इन सब के साथ आप क्या रख दें, एक्स रख दें। इन सब के साथ क्या रख दें, एक्स रख दें, और इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन से प्लस कर दें। अगर यहाँ पर -1 आता तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं हमने। ठीक है, और यहाँ पर एक्स का जो पावर है ये होगा 0, ये होगा 1 और ये होगा 2। ठीक है, इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 0 टाइम एक्स इज 0 हो जाएगा, और एक्स पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। 1 टाइम 1 इज 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कोशेंट। ये हमारे पास क्या आ गया, कोशेंट आ गया ये। उसके बाद हमारे पास जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या निकला है, 0 निकला है। तो रिमाइंडर हमारा 0 है और ये हमारा है कोशेंट। ये इस सवाल का जवाब है। इसके बाद हम पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या है। चलें जी, तो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, x + 1 है, तो इसको हमने 0 के बराबर ले लिया। प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये -1 हमारा है डिवाइड सर। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। इनके सब के कोएफिशिएंट लिखेंगे। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है हमारा 1, एक्स स्क्वायर का -1, -x का -1 और ये -1 हमारा सेम। इसी तरीके से यहाँ पर हम लाइन लगाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से डिवाइड करते हैं हम। ये फर्स्ट टर्म तो हमारा नीचे आता है, तो -1 × 1 ये हो गया -1, -1 और -1 हो जाएंगे -2, आपस में सम कर रहे हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 1 टाइम 2 इज 2 हो गया, +2 और -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक है, 1 टाइम 1 इज 1 और यहाँ पर माइनस है तो आएगा माइनस का 1। -1 और -1 हो जाएगा हमारा -2। ये जो होता है हमारा रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर आ गया हमारे पास -2। और इनको सेट करके लिखेंगे -1, -2 और +1। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे कोई निशान नहीं है तो +1 लिखें। अच्छा सॉरी, यहाँ पर भी -1 नहीं है, जस्ट 1 है, -2 है और 1 है, फिलहाल यूँ लिखे वाला। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि इनके सबके साथ x दे देंगे और x का पावर यहाँ पर लिखेंगे 0, 1 और 2। ठीक है, इसके बीच में हम प्लस की साइन दे देते हैं अभी। तो ये हो जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर, अगर आ रहा है आपको, x स्क्वायर -2x और x पावर 0 1 के बराबर होता है। किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ गया, किसी भी नंबर के ऊपर 0 आ गया तो किसके बराबर होता है, 1 के। चाहे वो e पावर 0 हो तो भी 1 होगा, चाहे 10 पावर 0 हो वो भी 1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 1, 1 टाइम 1 इस हो जाएगा 1। तो ये हमारा सारा जो है कोशेंट है, ये हमारा क्या है, कोशेंट, और ये हमारा है रिमाइंडर। ठीक हो गया, ओके जी। नहीं, तो हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, x + 2 है, इसको 0 के बराबर ले लिया, प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये -2 यहाँ पर रख देंगे और इनके सब के कोएफिशिएंट्स, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -6, एक्स का कोएफिशिएंट है प्लस का 11 और -6 हमारा सेम। सबसे पहले ये 1 हम सेम नीचे, पहला वाला टर्म हम नीचे उतारते हैं, और -2 टाइम 1 इज -2 आ जाएगा, -2 और -6 -8 हो जाएगा। 2 टाइम 8 इज 16 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 16 हो गया। ठीक है, तो 16 और 11 हमारे कितने हो जाएंगे, 16 और 10 26 27 हो गया। ठीक है, 27 टाइम 2 इज होता है 54। ठीक है, और ये प्लस का और ये माइनस का, तो माइनस का 54 आ जाएगा। 54 और 6 हो जाएगा 60, 54 और क्या हो जाएगा 6, 60, ये माइनस का 60 हो गया।
तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया हमारा -60, ठीक है। और ये क्वोशंट हम सेट करेंगे किस तरीके से, 1 -8 और ये 27। तो यहाँ पर x पावर 0 होता है तो यहाँ पर लिख ही नहीं रहे हैं अभी, ठीक है, आपको अभी पता चल जाए। यहाँ पर x पावर 1 है और यहाँ पर हमारा होगा x स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो x स्क्वायर -8x प्लस 27 हो जाएगा, जो कि हमारा क्या रहेगा, क्वोशंट रहेगा, क्वोशंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। चलिए जी, तो हमारे पास है x-2 जो कि 0 के बराबर ले लिया, माइनस का 2 इस तरफ आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 हमारा सेम, यहाँ पर x³ का कोएफिशिएंट है 1, 6x स्क्वायर का है 6, 11x का है -11 और यहाँ पर -6। सबसे पहले ये 1 हम सेम उतारेंगे, 1, 2 टाइम 1 इज़ 2 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, 2 टाइम 8 इज़ 16 हो गया, 11 में से 2 टाइम 8 इज़ 16 हो गया, 16 में से 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। 2 टाइम 5 इस हो गया 10, 10 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 4, तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया 4। और यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 5। फाइनली क्वोशंट हमारा हो गया ये। ठीक है, आपको पता चल गया है तो हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं। चलें जी, x+2 है, 0 के बराबर ले लिया, सबसे पहले x-2 हो गया। ठीक है, हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, तो क्या करेंगे, -2 हमारा सेम, इनके कोएफिशिएंट x पावर 4 का है 1, x³ का है -1, x स्क्वायर का है +1 और -6 का है -1 और ये हो गया -1। सबसे पहले हम 1 ये नीचे उतार देंगे, 2 ये 1, 2 टाइम 1 इज़ 2 हो गया, माइनस का -2 और -1 -3 हो गया, 2 टाइम 3 इज़ 6 हो गया और माइनस माइनस प्लस का 6 और 1 7 हो गया, 2 टाइम 7 इज़ हो गया 14, पर यहाँ पर माइनस है तो माइनस का 14, -14 और 1 -15 हो गया, -15 माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 15 इज़ 30, तो 30 में से 1 क्या हो गया 29, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास 29। और यहाँ पर हम लिखेंगे x³ -3x स्क्वायर प्लस 7x और -15। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है, क्वोशंट है। आप हमेशा याद रखिए, यहाँ पर अगर x पावर 4 है तो एक पावर कम होगा, तो आपका एक पावर कम क्या होगा, x³ होगा। ठीक है, एक पावर 4 है तो एक पावर कम x³ -3x स्क्वायर प्लस 7x -15, इस तरीके से आप समझ जाएंगे। चलें जी, तो पार्ट नंबर 6 से x-1 0 के बराबर ले लिया, -1 इस तरफ गया, प्लस का 1, यहाँ पर 1 लिखा हमने, इनके कोएफिशिएंट लिख रहे हैं, x पावर 4 का 1 है, x³ का 1 है, x स्क्वायर का -1 है, x का 1 है और ये -1 हमारा सेम तरीके से हम 1 यहाँ पर लिखा ये वाला, 1 टाइम 1 इज़ 1, 1 और 1 2 हो गया, 1 टाइम 2 इज़ 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1 बचा, 1 टाइम 1 इज़ 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, 1 टाइम 2 इज़ 2 हो गया, तो 2 में से 1 गया बचा 1, तो रिमाइंडर आ गया हमारा 1। और इनको सेट करेंगे, यहाँ पर x पावर 4 था तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2, ये हमारा है क्वोशंट। डन। इस वाले पार्ट को समझने की थोड़ी ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले ये तो हमारा सेम है 0 के बराबर, x इक्वल्स टू -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो ठीक है, ये -3 इस तरीके से करते हैं, पर यहाँ पर x पावर 5 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है, उसके बाद x³ आ रहा है, x पावर 4 नहीं है, तो x पावर 4 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो x³ का कोएफिशिएंट क्या है, अब हमारा 1 है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2, फिर x स्क्वायर के बाद आता है x जो कि यहाँ पर नहीं है, तो उसका भी कोएफिशिएंट हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे और ये -3। समझ में आ रही है बात, x पावर 5 था उसका 1 लिखा, x पावर 4 नहीं था, नहीं है जो उसका 0 लिखेंगे, x³ का 1 लिखा, x स्क्वायर का -2 लिखा और x नहीं है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे और -3 फाइनली। तो हम क्या करेंगे, ये 1 सेम, 3 टाइम 1 इज़ 3, ये -3 0 -3 हो जाएगा, 3 टाइम 3 इज़ 9 और ये माइनस माइनस प्लस का 9 और 1 ये हो गया 10, 3 टाइम 10 इज़ 30 हो गया, माइनस का -30 और -2 -32, माइनस माइनस प्लस 32 टाइम 3 इज़ हो जाएगा 96 और प्लस 0 96 टाइम 3 इज़ हमारे क्या हो जाएगा और यहाँ पर माइनस आएगी, 96 टाइम 3 टाइम 6 इज़ 18, 1 ऊपर, 3 टाइम 9 इज़ 27 और 1 28। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस का 291 हो जाएगा, माइनस का 291 हो जाएगा, जो कि हमारा रिमाइंडर है माइनस का 291। और ये हमारा x पावर 5 था हाईएस्ट पावर, तो अब ये हमारा आएगा x पावर 4 -3x³ प्लस 10x स्क्वायर -32x और ये प्लस का 96 हो जाएगा। हमेशा याद रखिए x पावर 5 है तो उससे एक कम होगा, x पावर 4 होगा, बस ये हमारा क्या है, क्वोशंट है। इसका दूसरा पार्ट करते हैं, अगर ऐसा होगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 8 है हमारा, x-3 को 0 के बराबर ले लिया, x इक्वल्स टू +3 आ गया। ठीक है, माइनस का 3 इस तरफ आ गया तो प्लस का 3, तो ये हमारा 3 सेम, यहाँ पर कोएफिशिएंट x पावर 5 1 है, x पावर 4 का -1 है, x³ का +1 है और x स्क्वायर का -3 है और x का 6 है और ये -6 है।
ये सही था, 5 4 3 2 1 और 0, ये सही था। ठीक है, तो ये 1 7 3 टाइम 1 3 हो गया, 3 में से 1 गया 2 बचा, 3 टाइम 2 6 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 3 टाइम 7 इज 21 हो गया, 21 में से 3 गया हमारा क्या आ जाएगा 18, 3 टाइम 18 इज 54 हो जाएगा। ठीक है, 3 टाइम ओके 54 और 6 60 हो जाएगा, 3 टाइम 6 इज 18 मतलब 180 हो जाएगा, 180 में से 7 6 किया तो 174 बचेगा, 174 हमारा आ गया रिमाइंडर 174। और यहाँ पर x पावर 5 था तो ये आ जाएगा हमारा x पावर 4 और 2x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 18x और ये प्लस का 60, ये हमारे पास है क्वोशंट। डन हो गया। चलेंगे तो x माइनस 2 जो कि हमारा 0 के बराबर है, x माइनस 2 हमारा किसके बराबर है 0 के, तो x इज इक्वल्स टू प्लस 2 हो गया। सबसे पहले ये 2 लिखेंगे यहाँ पर, x पावर 4 x पावर 3 x स्क्वायर x और ये सही है। ठीक है, हम जैसे इसको हम क्या करेंगे, इनके कोएफिशिएंट लिख देंगे। x पावर 4 का है 2, x क्यूब का है -2, x स्क्वायर का है 100 और 168 माइनस का है और ये 95 है प्लस का। तो सबसे पहले हम जो करते हैं ये सेम, ये 2 सेम उतरा, 2 टाइम 2 इज हो गया 4, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 टाइम 2 इज 4, 100 और 4 ये हो गया 104, 2 टाइम 104 इज 10, 208 हो गया, 208 में से 168 हम माइनस करेंगे, 208 में से 168 माइनस कर देंगे, 208 माइनस 168 तो हमारे पास आ रहा है 40, ये आ रहा है 40, 2 टाइम 40 तो हो जाएगा 80। ठीक है, 2 टाइम 40 तो हमारा हो जाएगा 80, 80 और 95 कर देते हैं, 80 प्लस 95 सो वी गेट 175, 175 ये आखिरी जो होता है हमारा क्या होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर है 175। और यहाँ पर x पावर 4 था तो यहाँ पर आ जाएगा x क्यूब x स्क्वायर x और खाली। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वोशंट। ठीक हो गया, अरेंजमेंट हो गई, डन हो गया। उसके बाद हम पार्ट नंबर 10 की बात करते हैं। चलेंगे, तो x माइनस 5 मिला हुआ है, ये 0 के बराबर ले लिया तो x इज इक्वल्स टू प्लस 5 आ गया, प्लस 5 हमने यहाँ पर रख दिया, x पावर 4 है, x क्यूब है, x स्क्वायर है, x है और खाली है। ठीक है, सही है हमारा। तो इसका कोएफिशिएंट 6 है, इसका 72 है माइनस का, इसका 300 है प्लस का, ये माइनस का 564 है और ये 270 है। सबसे पहले हम जो करते हैं ये 6 नीचे, तो 6 टाइम 5 इज 30 हो गया, 30 में से 72 गया माइनस 42 बचेगा, 5 टाइम 42 इज 5 टाइम 42 इज करते हैं, 5 टाइम 42 इज 210, 210 आ गया पर किसका माइनस का, 210 में से 300 गया तो बचेगा 90 प्लस का, 5 टाइम 9 इज 45 मतलब 450। ठीक है, 9 टाइम 5 इज 450। ठीक है, और 450 में से 564 माइनस करेंगे, 564 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 114, 5 टाइम 114 कर देते हैं, 114 मल्टीप्लाई 5 तो हमारे पास आ रहा है 570, तो 570 आ रहा है माइनस का। ठीक है, 570 में से 270 काटेंगे तो हमारा 300 बचेगा पूरा। ठीक है, इसमें से अगर माइनस कर दें 270 तो हमारे पास 300 बचता है, तो ये माइनस का रिमाइंडर बचा हमारे पास 300। और उसके अलावा हमारे पास क्या है, ये यहाँ पर x पावर 4 था तो ये आएगा x क्यूब x स्क्वायर x और ये खाली। ठीक है, ये हमारा क्वोशंट हो गया, डन हो गया। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज 0 ऑफ द पोलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 14x माइनस k। तो यहाँ हमें पूछा जा रहा है कि k का वैल्यू क्या होगा अगर -2 जो है 0 ऑफ पोलिनोमियल है, मतलब 0 ऑफ पोलिनोमियल का मकसद ये है कि -2 जो है फैक्टर है इसका, मतलब हम इसमें -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -2 हमारे पास ये है तो -2 को हम डिवाइड करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर मतलब हमारा 0 के बराबर, रिमाइंडर हमारा मतलब किसके बराबर है 0 के बराबर, तो हम इसका कोएफिशिएंट लिखते हैं, x क्यूब का है 1, x स्क्वायर का है 1, x का है 14 और ये हमारा माइनस k जो है हमारा सेम रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक हो गया, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया 1, 2 टाइम 1 इज माइनस का 2, -2 में से 1 गया माइनस का 1 बचा, 2 टाइम 1 इज 2 माइनस माइनस प्लस का हो गया, 14 में से 2 गया माइनस का 12 आएगा, 12 टाइम 2 इज 24 और माइनस माइनस प्लस का 24, तो ये हमारा जो होता है रिमाइंडर होता है, ये हमारा क्या होता है रिमाइंडर होता है। तो हम लिखेंगे इसको 24 माइनस k,
अब ये हमारा रिमाइंडर जो है वो किसके बराबर है, रिमाइंडर हमारा है 0 के बराबर, तो हम 24 माइनस के लेंगे 0 के बराबर, तो 24 बराबर आ जाएगा किसके, माइनस का के इस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो के की वैल्यू आ गई 24, ये बस हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू फाइंड करें, x-2 जो होगा वो फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का क्या है, फैक्टर है कि अगर हम इसमें x-2 इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस का 2 इस तरफ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। जब हम इसमें प्लस का 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m हो जाएगा। पर हम साइंटिफिक डिवीजन कर रहे हैं तो हम साइंटिफिक डिवीजन के हिसाब से करेंगे। तो ये 2 हमारा सेम, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट है हमारा m, और इसका कोएफिशिएंट है -7, ये -10 हमारा सेम। तो हमने लिखा ये 1 सेम, 2 टाइम ये 1 हमारा सेम, 2 टाइम 1 इज 2 हो गया, 2 प्लस m हो जाएगा। ये दोनों आपस में प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस m या m प्लस 2 बात एक ही होती है। 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम 2 इज 4 प्लस 2 टाइम m इज, ये हो जाएगा हमारा 2m। ठीक है, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे -7 प्लस 4 हमारे पास हो जाएगा -3 प्लस का 2m। इसी तरीके से 2 को जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम -3 इज -6 हो गया, 2 टाइम 2 इज प्लस का 4m हो गया, प्लस का 4m हो गया। ठीक है, तो -10 और -6 कितने हो जाएंगे, -16, और ये हो जाएगा प्लस का 4m। और फैक्टर का मकसद है कि m की ऐसी वैल्यू हो कि ये सारा 0 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इस सारे को 0 के बराबर ले लेंगे, मतलब रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर है। -16 प्लस 4m बराबर लिया हमने 0 के, माइनस का 16 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 दोनों तरफ हम डिवाइड करवा देते हैं, तो 4 कैंसिल आउट, m इज इक्वल्स टू 4 टाइम 1 इज 4, 4 टाइम 4 इज 16, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर रहेगा m का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर बल्कि 4 है, क्वेश्चन 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m का वैल्यू क्या होगा कि x+2 जो हो फैक्टर हो इस इक्वेशन का। तो हम क्या करेंगे, x+2 0 के बराबर, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 इस तरफ आ गया, माइनस का 2। साइंटिफिक डिवीजन हम करते हैं, -2 हमारा सेम, इसका कोएफिशिएंट है हमारे पास 4, इसका है -7, इसका है 6, और ये हो गया -3m, ये दोनों सेम रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट नहीं है, ये कांस्टेंट है सारा ही। तो ये 4 हमारा सेम, 4 टाइम 2 इज़ -8 हो गया, -8 और -7 -15 हो गया, 15 टाइम 2 इज़ 30 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 30, 30 और 6 36 हो गया, 2 टाइम 36 इज़ 72 हो गया, और ये प्लस माइनस माइनस का 72 हो गया। तो हम क्या करेंगे, -72 -3m हमने रख दिया। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। रिमाइंडर हमारा क्या होना चाहिए, 0। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 के बराबर ले लेंगे, -72 -3m हमने ले लिया 0 के बराबर। ठीक है, माइनस का 3m उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का, ये हो गया प्लस का 3m। ये 3 मल्टीप्लाइड है, या 3 दोनों तरफ हम डिवाइड करवा देते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम 1 इज 3, 3 टाइम 2 इज 6, 1 बचा, 3 टाइम 4 इज 12, तो हमारे पास -24 आ गया, जो कि हमारा m का वैल्यू है इसमें। तो हमारे पास जो है वैल्यू ढूंढना है k का। अगर -1 जो है इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल, मतलब फैक्टर है, -1 जो है इस फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो -1 हमने यहाँ पर रख दिया, और इनके कोएफिशिएंट्स हम लिख रहे हैं। तो x³ का है 2, x² का है -4m, x का है 1, और ये -1 हमारा कांस्टेंट सेम। ये 2 हमारा सेम आएगा, 2 टाइम -1 इसे हो जाएगा माइनस का 2, इनको लिखा जाएगा -2 -4m। इसी तरीके से -1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, 1 टाइम 2 इज 2। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस 4m इंटू 1, तो प्लस का 4m आ गया, 2 और 1 ये हो जाएगा 3, और ये प्लस 4m हमारा सेम। इसी तरीके से -1 इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, और -1 इंटू प्लस 4m -4m हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, -3 और -1 -4 हो गए, और ये -4m हमारा सेम है, तो रिमाइंडर इसमें भी हमारा 0 है, तो -4 4m हमने बराबर लिया 0 के। ठीक हो गया, माइनस का 4m है उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 4m। ठीक है, 4 ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ 4 से डिवाइड करवा देंगे, 4 4 4 4 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा -1, जो कि हमारा m का वैल्यू है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज नंबर 4.7 का। नेक्स्ट पेज पे तो नहीं है, हाँ ठीक है नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 5 था इसका आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।